आप 1/3 को प्रतिशत में बदलो, बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी प्रतिशत में। और आपको मैं हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो 20%, एक आपको दिया जा रहा है 30%, एक आपको दिया जा रहा है 32%, एक आपको दिया जा रहा है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आपने कहा ये तो बहुत आसान है, ऐसा आ जाता होगा प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में, टीचिंग वगैरह की जो तैयारी करते हैं। तो 1/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो इससे बेसिक क्या ही होगा ज़िंदगी में। तो 100/3 तुरंत प्रतिशत लगाना है, तो क्या आया 100/3%। आप टिक करने के 100/3 कहीं नहीं दिखा, तो आपने कहा हो सकता है डेसिमल में आंसर हो, तो हम डायरेक्ट डिवाइड आप करके देख लेना। हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, 3 त्रिका 9, चलो हम करके ही दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, तो हम करेंगे डिवाइड। 100 और 3 त्रिका 9 हो गया हमारा, 10 में 9 गया 1 और 10 आया, 3 त्रिका 9। 1 अब तो कट नहीं रहा है, छोटा आ गया रिमाइंडर। आप पॉइंट लगाओगे, 0 बड़ा 3 जा क्या आएगा 9, 1 फिर आया, फिर लगाओगे तो फिर 10 फिर 3, तो कहना कि 33.3। हमें इतना थोड़ा कैलकुलेट, हमने देखना ऑप्शन मैच कराया, 33 तो कहीं दिखा ही नहीं, 33 यहाँ दिखा भी पर 0.3 नहीं समझ में आया। देखो बच्चों नहीं आएगा, अभी ऑप्शन नहीं आप लगा पाओगे। देखो बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे नहीं समझे वो समझो। यहीं से हमारा एक कंसेप्ट आता है, क्या, मिक्स फ्रैक्शन। इसको सीख जाओगे और आपका ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न होती है बच्चों, ये हमारी क्या होती है, मिश्रित भिन्न। ऐसा देखा है कि इंग्लिश वाले बच्चे जहाँ भी बड़े अंग्रेज होते हैं तो वो हिंदी में नहीं निकाल पाते, पर हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश आती है। ये चीज़ बच्चों मैंने देखी है, इसीलिए मैं थोड़ा कम हिंदी और थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ करता हूँ। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं हिंदी वाले। तो मिश्रित भिन्न, अब इंग्लिश वाले ये नहीं कहेंगे हम कम करते हैं, तो दोनों ही लोग बराबर करते हैं। हमें समझना है मिश्रित भिन्न क्या होता है हमारा। देखो जैसे आप कोई भी आलू मिक्स सब्जी बनाते हो, तो आप आलू तो उसमें रहते ही, आपका मिक्स क्या करते हो, जो भी आप डाल लो उस समय। ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, मिक्स क्या करते हो, तो मिक्स आप अपने मन से नहीं करोगे, जिसने कंसेप्ट बनाया उसने अपने अकॉर्डिंग जब बनाया था तब कुछ मिक्स किया था, उसने देखा था। तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों हमारा, कुछ भी आप लिख लो, 3 हम 1/7 लिख लेते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। आप कहोगे सर अब मिक्स क्या करें, इसमें क्या मिक्स किया गया था, तो क्या मिक्स किया गया था, आप याद रखना काउंटिंग नंबर, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन के साथ क्या किया गया था, मिक्स किया गया था। कैसे किया गया था, फ्रैक्शन लिखा था, नेचुरल नंबर मिक्स करना है तो इसकी डिवाइड वाली लाइन के सामने लिख दो कोई भी नेचुरल नंबर। तो हम लिख दे रहे हैं 57 लिख दे रहे हैं, तो ये 57 नेचुरल नंबर है, 1/7 भिन्न है, तो हमने क्या किया 1/7 को मिक्स कर दिया नेचुरल नंबर के साथ। यही हमारे बच्चों क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म। जैसे 1/7 भिन्न होती है वैसे ही फॉर्म ये होता है भिन्न का, वैसे ही 57 से 1/7 हमारा मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म ऐसे ही दिखता है। अब आप समझ गए होगे, कुछ भी लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो। 2/3 फ्रैक्शन है, 16 क्या है, 1 2 काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, 16 से ही 2/3 16 होल 2/3, तो मिक्स फ्रैक्शन है। समझ गए। अब आपसे पूछे 17 2/7 मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, 17 नेचुरल नंबर है, 2/7 फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्म ही क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। सीख गए हो बच्चों आप। पर एक चीज़ और सीखनी है, अभी हमने कहा है कि कम्बिनेशन फॉर्म होती है ना, मतलब नेचुरल और फ्रैक्शन की कम्बिनेशन फॉर्म को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हमने कहा मिक्स किया। तो देखो कंबाइन मतलब क्या होता है, जोड़ना प्लस, ठीक है। तो फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर को कंबाइन किया है ना, मिक्स किया है, तो इनके बीच में साइन इनटू नहीं है बच्चों, इनके बीच में साइन दिख नहीं रहा है, पर आप मानोगे इनके बीच में साइन, मानोगे नहीं है, क्या है हमारा प्लस का। 15 7 होल 1/7 लिखा है, गलती आप क्या करते हो, इनटू नहीं समझना, जो नए बच्चे हैं जिन्हें आते हैं बढ़िया है, तो इनके बीच में प्लस का साइन होगा। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, पर ये अब समझे रहना कि इसके बीच में साइन क्या होता है, फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के बीच में प्लस का, जो कि फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन। कोई डाउट नहीं होगी। यहाँ 17 होल 2/7 है, तो पता है साइन क्या है बीच में, प्लस का, 2/7 बीच में लिखा करो बिल्कुल नंबर ऐसे। 16 2/3 है, तो 16 साइन क्या है, फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के बीच में, ये सॉल्व कर तो लोगे आप 16 + 2/3। तो ठीक है, तो हमने ये मिक्स फ्रैक्शन सीखा है, तो इतना सा कंसेप्ट नहीं है, बस आपका वैल्यू फिर भी कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, एक चीज़ में आप मिस्टेक करोगे एक जगह, वो हम आपको अभी बता देते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, सीख आप सब गए हो। देखो अगर हम कहें बच्चों अब कि अभी हमने लिखा था 16 2/3 लिखा था, 57 1/7 लिखा था,
और 17 2/7 लिखा था। मिक्स फ्रैक्शन है हमारे, नो डाउट यही फॉर्म है, ऐसे ही समझिए, जो कंसेप्ट समझिए यही होते हैं मिक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट। लेकिन बस एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा वो हमारा हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या हम कह सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। देखो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर कितना है 3, न्यूमरेटर से बड़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। 7 क्या है, डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, 1 क्या न्यूमरेटर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सेम बच्चों हमारा यहाँ पे, तो अगर जहाँ पे बड़ा होगा न्यूमरेटर फ्रैक्शन का वहाँ पे हम बदल सकते हैं, फिर से उसे छोटा कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे अभी आगे चल कर, बस 10 मिनट बाद, 10 नहीं 5 मिनट बाद हम सीखने वाले हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। तो इतना आप सीख गए बच्चों। तो अब देखो इसका आंसर आप दे लोगे, बस इतना ही से हमारा मिक्स फ्रैक्शन था और कुछ नहीं था। 5th क्लास का चैप्टर था बच्चों, तो हम नहीं चाहते थे कि जिसे नहीं आता है वो इधर उधर सर्च करे जाके, थोड़ा टाइम लगा आपके पास, जिन्हें आता है वो आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं। और मैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ डाल रहा हूँ, मतलब टाइम वगैरह आप वहाँ से अपने टाइम को बचा सकते हो, जिन्हें आता है, जिन्हें और सीखना है वो आगे बढ़ते जाएँ, सीखते हैं बच्चों। पर सबको सीखना डरना बिल्कुल नहीं है। तो 100/3% है, ऑप्शन मैच नहीं किया। तो एक बात बच्चों समझ जाना, जब भी हमारी न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से नहीं डिवाइड होगी, मतलब जब भी हमारी न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं होगी, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब तक हमारे या तो आंसर डेसिमल में आएगा या और जोड़ लो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जैसे कि 100 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में आंसर आया था कि नहीं 33.3, तो डेसिमल में आंसर आया था हमारा, तो डेसिमल तो दिया नहीं है, दिया किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप दूसरी भाषा भी तो अब जान गए हो कि डेसिमल में नहीं आ रहा, तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, और दिया भी बच्चों, आपकी पहचान मिक्स फ्रैक्शन के साथ बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको 100/3 को डिवाइड करो, लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में इसको, अभी तो दिख नहीं रहा है। तो 100 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और तब तक आप डिवाइड करो, हम मार्कर को फिल करते हैं बच्चों, ख़त्म हो गया है। देखो बच्चों डिवाइड कर लिया होगा, हम दिखा दे रहे हैं, बच्चे नहीं तो बच्चे कहेंगे कुछ। तो बच्चों आपने डिवाइड कर लिया होगा, तो देखो अब 100 को आप 3 से जब आपने डिवाइड किया होगा तो 3 3 जा 9, 10 आया, 3 3 जा 9। अब नहीं हो रहा है तो बस यहीं पे छोड़ दो, मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, रिमाइंडर छोटा आ गया। रुको देखो अब यहाँ से हम डायरेक्ट आपको फॉर्म बताते हैं, हमारी मिक्स फ्रैक्शन क्या आती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या आती है हमारी, फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और नेचुरल नंबर होता है यहाँ पे हमारा इसके सामने। तो न्यूमरेटर की जगह आप क्या लिखोगे, न्यूमरेटर की जगह आप लिख दोगे डिवाइड करने के बाद, न्यूमरेटर की जगह आएगा रिमाइंडर, क्या बच्चों, रिमाइंडर। और हमारा डिनोमिनेटर की जगह क्या आएगा, डिनोमिनेटर की जगह आएगा हमारा डिवीज़र, ठीक है। और हमारा नेचुरल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट। तो यही ऐसे ही आप लिख दोगे। डिवाइड करो जब भी कोई हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं होगा, हमारा या तो आंसर डेसिमल में होगा या मिक्स फ्रैक्शन में। हमने डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है डिवाइड करने के बाद वो बताया गया बच्चों। जो हमारा न्यूमरेटर में रिमाइंडर आएगा, डिनोमिनेटर में डिवीज़र, जिससे हम भाग करेंगे, जो ये है 3, कहीं ना कहीं 3 ही है हमारा मतलब। और क्वोशिएंट में हम क्या लिख देंगे, जो क्वोशिएंट है, तो लिख दो आप इसको। क्वोशिएंट क्या हमारा 33 है, क्वोशिएंट हमारा 33 है, और रिमाइंडर कितना है 1 है, और डिवीज़र कितना है 3। तो ये हमारा परसेंटेज प्रतिशत तो लगा ही था, तो वो लग ही रहेगा। तो 33 से 1/3% इसका क्या होगा आंसर, जो कि डी था कहीं ना कहीं, 33 से 1/3%। तो कोई डाउट नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाए, जिसे अभी भी नहीं समझ में आया है। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हो सकता है अधिकतर बच्चों को आता हो
इसलिए जिनको नहीं आता उनके लिए एक बार और, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होगा, कोई भी नंबर ले लो आप, 1/7 ले रहे हैं, इसको 100 से गुणा किया आपने, प्रतिशत में चेंज हो गया, कट तो रहा नहीं है, 100/7 प्रतिशत आई हमारी वैल्यू, कट नहीं रहा। आप समझ गया, तो डेसिमल में आंसर हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में, हमें मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो आप 100 को 7 से डिवाइड करो, ऐसे करना नहीं है पेपर में, बस बताया जा रहा अभी, मन में ही करना है। 7 एकम 7 30 आया, 7 चौकू 28, 2 आया बच्चों। हमें पता है ना कुछ कैसे लिखते हैं, जो भूल गए वो ये याद रखें, QRD ऐसे याद कर लो डायरेक्ट। अब कोई मनोरंजन तो आपका नहीं कराया जाएगा इसके लिए कि मैं याद करने के लिए कुछ बताऊँ, हालांकि करवा सकता था, लेकिन आपको मेंटालिटी बहुत ओपन रखनी है। SSC जैसे जितने भी पेपर होते हैं, CGL से लेके हम बात कर रहे हैं, मेन SSC से ही शुरू कर रहे हैं, CPO से लेके आपका CHSL MTS, अगर मनोरंजन कराया तो कुछ नहीं होने वाला, आप बस खुश हो सकते हो, 2 साल 3 साल ऐसे रिपीटर बन जाओगे, फिर आपको मैथ आएगी। पहले दिन से थोड़ा बोर हो, फिर आपका जब सीख जाओ, आप फैन बंद कर दो, जब आप सीख जाओ उसके बाद लाइफ है आपकी सिलेक्शन के बाद, ठीक है। और ऐसा नहीं है एकदम सीरियस भी नहीं रहना, अपना स्टडी करिए और डिसिप्लिन रह के हर काम को करिए। तो हमारा डिवाइड कर दिया था, लो मिटल गया, पंखे के चक्कर में हमारा मिटल गया बच्चों, आवाज़ आती। 100 से हमने 7 को डिवाइड किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या आता, 7 एकम 7 और 30 आया था, और 7 चौकू 28, 0 आया था। तो हमने बोला था QRD, ठीक है, याद कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारा 14 था, रिमाइंडर हमारा 2 था, और डिवीज़र हमारा 7 था। 100/7 हमारी वैल्यू थी, आपने देखा हो, लिखी होगी, और यही हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में प्रतिशत आंसर। बहुत अच्छे से आप सीख चुके होंगे कि किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, उस भिन्न का हम गुणा कर देते हैं 100 से, प्रतिशत में बदल जाती है, नहीं कटती है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कंसेप्ट है, उसको हमने बहुत अच्छे से बच्चों सीखा। अब देखो हमें पेपर लेवल पे भी थोड़ा सा काम करना है, ये बेसिक्स हो गए हमारी, ये तो आना ही चाहिए था, तो आपके लिए कवर किया गया ये, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है, अब आपको क्या सीखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के माइंडसेट से, कि वो आपको जिस हिसाब से आपको माइंड चेक करना चाह रहा है क्वेश्चंस में, टाइम कम देके। देखो ऐसे हमारी बच्चों बहुत सारी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है या आप वैल्यू निकाल लोगे,